गुड मॉर्निंग। आपको पता है हमारी बॉडी सबसे अच्छा हीलर है। हमारी बॉडी स्वयं अपने आप को हील करना जानती है। जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल और सब लोग हैं, हमारा काम रहता है कि उसको सपोर्ट करना, जिससे कि वो हीलिंग मैकेनिज्म को अच्छे से कर पाए। जब मैं बात करता हूं सपोर्ट करना, तो यहां पर हम दवाइयों की, न्यूट्रिशन की, इनकी बात तो करते हैं, लेकिन हीलिंग के लिए एक सपोर्टिव मूवमेंट्स की भी जरूरत पड़ती है। और वो मूवमेंट होता है प्रॉपर साइंस फिजियोथेरेपी के माध्यम से। जनरली हम चीजों को अवॉइड करते हैं। जब भी हल्का फुल्का दर्द होता है तो उसको हम अवॉइड करते हैं। ठीक है, माना कि बॉडी ने अगर उसको हील कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये दर्द बना हुआ है और लंबे समय से बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक हो रहा है, रिपीट हो रहा है, या फिर बना हुआ है, तो वहां पे एक सही इंटरवेंशन लेने की जरूरत पड़ती है। ना कि तब जब दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाए। ये जो कॉस्ट करता है, जब भी ये छोटा मोटा तकलीफ जो शुरुआत के समय में कम समय में आसानी से ठीक हो सकता था, जब ये लंबा हो जाता है, जब ये क्रोनिक में कन्वर्ट हो जाता है, तो कई बार फिजियोथेरेपी क्या किसी भी प्रकार की मूव, क्योंकि बॉडी के वो टिश्यूज अब वो केपेबल ही नहीं है रिवर्स करने के लिए, तो वहां पे सर्जिकल इंटरवेंशन और इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ जाती है। लेकिन अगर शुरुआती समय में ही और सही समय पे अगर करेक्ट बायोमैकेनिक्स, करेक्ट मसल्स की इंटीग्रिटी बढ़ाने के लिए सही तरीका, सही मूवमेंट, एक्सरसाइजेस तो बहुत सारे लोग करते हैं, सब लोग कहते हैं, जितने भी लोग हमारे पास आते हैं सब कहते हैं एक्सरसाइजेस हम खूब करते हैं, लेकिन वो जनरलाइज्ड एक्सरसाइजेस हैं जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि प्रॉब्लम जहां से शुरू हुआ है उस जगह को डायग्नोस करना और उस जगह की मसल को स्पेसिफिकली टारगेट करके उनके लिए उसकी इंटीग्रिटी को एनहेंस करना, दैट इज अ जॉब ऑफ अ फिजियो। बहुत सारे कारण हैं, अफोर्डेबिलिटी एक कारण है, कई बार कम्यूट एक कारण है, कई बार नेग्लिजेंस एक कारण है, कई बार पड़ोसी एक कारण है। क्योंकि कई लोग ये बोल देते हैं, हमारे आस पड़ोस में काफी सारे लोग सजेशन देते हैं, इसमें क्या करना है, एक्सरसाइजेस तो स्वयं से कर लो ना। कई मेडिकल प्रोफेशनल्स भी ये सलाह देते हैं कि सिर्फ कुछ दिन तक ही फिजियोथेरेपी करना, नहीं तो उसकी आदत पड़ जाएगी। आदत तो है ही। एक्सरसाइजेस, करेक्ट एक्सरसाइजेस, करेक्ट मूवमेंट, थेरेपेटिक एक्सरसाइजेस बॉडी के लिए जरूरी है। अगर कहीं पे भी कोई चीज अल्टर्ड हुई है बायोमैकेनिकली, तो उसको ठीक करने के लिए उस बायोमैकेनिक्स को ठीक करना जरूरी है। यहां पे आदत नहीं, यहां पे करेक्शन की बात है। जो अडेप्टेशन लिया है बॉडी ने, उस अडेप्टेशन को ब्रेक करने की बात है। इन सब प्रॉब्लम्स को, अर्ली इंटरवेंशन को, सही एजुकेशन को प्रमोट कर सकता है रिहैब टेक। कई बार हम गलत इंफॉर्मेशन की वजह से एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे या इन लोगों की सलाह लेकर हम कई बार सही गाइडेड मूवमेंट को ब्लॉक कर देते हैं। और वो सही मूवमेंट या सही तरीका अगर ब्लॉक्ड है क्योंकि अवेयरनेस उस समय पे प्रॉपर नहीं है। रिहैब टेक ना केवल आपको टाइमली, अफोर्डेबल और सही समय पे, यानी इवन इनिशियल स्टेज में अपने कन्वीनियंस के हिसाब से प्रमोट करता है एक्टिविटीज को करने के लिए, बल्कि आपको अवेयर करने के लिए वो सारे लिटरेचर भी दे सकता है। आपके फिजियो से दिल खोलकर आप बात कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम हो रही है तो क्यों हो रही है और इसके कारण क्या है और इसके सॉल्यूशंस क्या है। टेक्नोलॉजी पेनिट्रेट कर सकती है डीपर सेगमेंट तक, जहां पे लोग अभी भी मूवमेंट से डिप्राइव्ड हैं, सही मूवमेंट, करेक्टेड मूवमेंट, सही प्रॉपर एक्टिविटी से डिप्राइव्ड है। उन जगहों पे रिहैब टेक पेनिट्रेट कर सकता है और टाइमली इंटरवेंशन काफी सारी क्रोनिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। कई लोगों के कैरियर, कई लोगों की लाइफस्टाइल, कई लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो जाती है अगर एक बार उन्हें कमर का दर्द आ जाए, तो वो अपने आप को फिर लिमिट कर लेते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूं, ये वाला काम मैं नहीं कर सकता हूं क्योंकि मेरे कमर का दर्द बढ़ जाता है। मैं ज्यादा देर तक किचन में खड़े रहती हूं तो मेरे पैरों में दर्द बढ़ जाता है। और इसको उन्होंने अपना लिमिटेशन बना लिया कि ऐसा करने से ये होता है तो मुझे ये नहीं करना है। पहले के समय में जब भी किसी को कमर दर्द होता था या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती थी, एक कॉमन सी सलाह दी जाती थी, रेस्ट करिए। डेफिनेटली बॉडी को जरूरत है रेस्ट की, जिससे कि हीलिंग प्रॉपर हो जाए। लेकिन उस हीलिंग के साथ साथ जो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन जुड़कर आ रहा है रेस्ट का, वो डिसयूज है। वो उस समय पे उन मांसपेशियों की कमजोरी है। तो उसको वापस से रिगेन करना सही इलाज तो तब कहलाएगा जब हम ग्रेजुएटेड या प्रॉपर मूवमेंट, यानी कि जितना जरूरी है उतना मूवमेंट करवा कर रिकवरी ले पाए।
कंप्लीट रेस्ट में तो चीजों से आराम मिल ही जाता है और मिल ही जाएगा, लेकिन क्या हम हमेशा रेस्ट की पोजीशन में रह सकते हैं? और जब बॉडी हील हो गई, चलो एक बैक पेन हुआ किसी को और रेस्ट की सलाह दी गई, उस समय पे हमारा रेस्ट के समय पे वो बैक पेन यानी हमारा पेन सबसाइड हो गया, तो जो बैक पेन का कारण था मसल इम्बैलेंस, जो बैक पेन का कारण था डिस्क बल्ज, या बैक पेन के जो मेन कारण थे अल्टर्ड बायोमैकेनिक्स, क्या वो रिवर्स होके वापस से ठीक हो गई? नहीं, वो सबसाइड हुई है, वो दबी है, जिससे कि आपको एहसास नहीं हो रहा दर्द का। जैसे ही आप एक्सर्ट करके देखिए, आपने जैसे ही ज्यादा काम किया वो दर्द दोबारा से वापस से आएगा, और जब ये दर्द की साइकिल रिपीटेटिव बनेगी तो अल्टीमेटली सर्जिकल कंडीशंस की तरफ चले जाते हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस एक बड़ा कारण है जिस समय पे हम टाइमली इंटरवेंशन नहीं ले सकते हैं। अफोर्डेबिलिटी, कम्यूट, ये सब भी कारण है। लैक ऑफ अवेयरनेस के लिए अगर एक पैनल ऐसा रहे जिस पैनल से आपको सही जानकारी आपकी कंडीशन के हिसाब से मिल पाए, आपकी अफोर्डेबिलिटी और कम्यूट को दूर करने के लिए आपके कन्वीनियंट वातावरण में ही सही समय पे, इनिशियल समय पे, और आपको पता है अगर इनिशियल समय पे अगर किसी भी प्रकार का फिजियोथेरेपी इंटरवेंशन होता है तो बहुत ज्यादा इक्विपमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ती है। सजेशन, गाइडेंस, करेक्ट एक्सरसाइजेस, इनसे ही काम हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे टिश्यूज इन्फ्लेम्ड होते हैं, जैसे जैसे टिश्यूज में हमारे दूसरे प्रकार के चेंजेस आते हैं, टाइटनेस आती है, तब उन जगहों पे कुछ फिजियोथेरेपेटिक इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। अगर वो कंडीशंस भी है तो वो फिजियोथेरेपेटिक इक्विपमेंट एआई और आईओटी की मदद से, आज के समय में टेक्नोलॉजी की मदद से आपके कन्वीनियंट वातावरण में पहुंच सकते हैं। सो वंस अगेन मैं कहूंगा कि रिहैब टेक एक रिक्वायरमेंट है जिससे कि हम अर्ली इंटरवेंशन को या समय पर मूवमेंट डेफिसिट्स को डायग्नोज कर सके, और उन मूवमेंट डेफिसिट्स को समय पर अगर ठीक कर पाते हैं तो एक बड़ी क्रोनिक प्रॉब्लम से दूर हुआ जा सकता है। रिहैब टेक रिक्वायरमेंट है रिमोटेस्ट एरिया के लिए, रिहैब टेक रिक्वायर्ड है हर उस व्यक्ति के लिए जो कहीं ना कहीं जूझ रहा है छोटे मोटे दर्द से और क्रोनिक पेन से। थैंक यू।